हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छा से चलता होगा। आप सभी का रो मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। चलिए, हम एवरेज चैप्टर पढ़ रहे थे। आज जो है ना, हम एवरेज चैप्टर का जो है ना टाइप 2 देखेंगे। हम बेसिक और टाइप 1 पढ़ चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से जरूर देखिएगा। ये जो है ना किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। कि ये टाइप 2 है। देखिए, टाइप 2 को हम बताएंगे। चलिए, हम सवाल पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, यहाँ पे सवाल क्या है। 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, आप एक चीज याद रखिएगा, एक नोट पॉइंट याद रखिएगा। जब कोई भी संख्या में जितना कमेगा घटेगा या बढ़ेगा या गुना होगा या भाग होगा, तो औसत में भी क्या हो जाएगा, उतना गुना या भाग या जोड़ या घटो हो जाएगा, ठीक है ना। जितना प्रत्येक संख्या में घटेगा, औसत में भी उतना घट जाएगा। जितना गुना होगा संख्या में, तो उतना भी क्या हो जाएगा, औसत में जुड़ जाएगा या गुना होगा। जो होगा वो जो परिवर्तन संख्या के साथ होगा, वही परिवर्तन क्या होगा, आपको औसत के साथ होगा, ठीक है ना। समझ गए। यहाँ पे देखिए, 6 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा देंगे, ठीक ना, तो 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, औसत में भी 2 क्या हो जाती, 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसीलिए तो इसका नया औसत क्या हो जाएगा, नया एवरेज क्या हो जाएगा, आपको 12 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 10 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या के साथ होगा, वही परिवर्तन आपको क्या हो जाएगा, औसत की भी साथ होगा, ठीक है। समझ में आ गया। आप देखिए सवाल नंबर 2 में क्या है। 10 संख्याओं इतना में का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या हो गया है, प्रत्येक संख्या में क्या हुआ है, 4 जोड़ दिया गया है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिए तो औसत में भी क्या होगा, 4 का परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। औसत में भी क्या होगा, 4 का परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 4 कितना हो जाएगा, 13 4 कितना हो जाएगा, 13 4 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। बस इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। जो संख्या में परिवर्तन होगा, जो प्रत्येक संख्या में परिवर्तन होगा, वही औसत में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 3 में क्या है। 7 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 7 से गुना कर दिया है। कौन सी प्रत्येक संख्या में 7 से गुना कर दिए थे, तो औसत में भी क्या हो जाएगा, 7 से गुना हो जाएगा। तो नया औसत कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया। आसान था सवाल, बस इतना को आपको ध्यान में रखना है। जो संख्या के साथ परिवर्तन होगा, वही क्या होगा, औसत के साथ भी परिवर्तन होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या प्रत्येक संख्या में क्या क्या है, 8 से गुना कर दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, औसत में भी 8 से गुना करने पड़ेगा। औसत में भी क्या करना पड़ेगा, 8 से गुना करने में। जो संख्या में परिवर्तन होगा, वही औसत में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 21 गुना 8 कर दीजिए आप, कितना 8 का 8 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 5 में क्या है। यदि x1 x2 x3 डॉट डॉट x1 का औसत z है, तो x1 बटे 50 x2 बटे 50 x3 बटे 50 डॉट 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 xn बटे 50 का औसत क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ये जो है ना एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए परिवर्तन जो है औसत इतना है, ठीक है ना। तो इन सभी का औसत पूछ रहा है, इन सभी का औसत पूछ रहा है। तो इसमें देखिए परिवर्तन क्या हुआ, इसमें जो है ना 50 से भाग पड़ गया है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, औसत में भी 50 से भाग पड़ जाएगा। तो यानी कि z बटे कितना हो जाएगा, 50। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ देखिए ना क्या हुआ, संख्या में क्या हुआ, 50 का भाग पड़ गया है ना, तो औसत में भी क्या हो जाएगा, 50 का भाग पड़ जाएगा। अब देखिए 6 नंबर में क्या है। 4 लगातार सम संख्याओं, यहाँ देखिए सम संख्याओं का औसत कितना है, 23 है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगा, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे सम संख्या की बात हो रहा है। तो सम संख्या किसको कहते हैं, 2 4 6 8 ये सम संख्या हुआ।
तो यहाँ पे कितना है सम संख्या, 4 सम संख्या है, तो 4 सम संख्या है और इसका औसत आपको दे दिया 23। तो औसत कब होता है, तो औसत तो होता है बीच वाला संख्या, औसत बीच वाला संख्या होता है, इसका मतलब 23 होगा। ये 23 क्या विषम संख्या, इधर 2 लीजिए, 2 इधर लीजिए, 2 इधर लीजिए, 2 इधर लीजिए, ठीक है ना। जब बीच में देखिए यहाँ पर 23 है तो इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 होगा, फिर सम संख्या की बात करें तो यहाँ पर 26 हो जाएगा, इससे यहाँ पर क्या होगा 22 होगा। सम संख्या की बात करें तो इधर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये बीच वाला कट जाएगा। देखिए 4 को सम संख्या हो गया ना, बीच वाला होता है क्या औसत होता है, तो बीच वाला संख्या ले लिए। इसने बोला सबसे छोटी संख्या कौन, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। देखिए हम सम संख्या की बात करते हैं, तो सम संख्या कौन सा होता है जो 2 से करता है, 2 4 8 10 12 ये सब क्या है सम संख्या है। यहाँ पे लेकिन लिया है क्या विषम संख्या, यहाँ ले लिया औसत में, तो औसत हम लिखे यहाँ पर। इसमें देखिए 2 का डिफरेंस होता है ना विषम संख्या सम संख्या में, और विषम संख्या में 2 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए 23 लिए, तो 23 से आगे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा, फिर पीछा चलिएगा आप कितना 22 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। देखिए बीच वाला कर जाएगा, तो 4 संख्या ना हमको मांग रहा है, 4 संख्या ना, तो 20 22 24 26 ये हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी हो जाएगा आपको 20, अब बड़ी पूछता तो बड़ी हो जाता आपको 26। समझ में आ गया ना, आसान था, ठीक है ना। नहीं तो आप x पे मान सकते थे, x लेते, फिर x+2 लेते, x+4 लेते, x+6 लेते, फिर बराबर करके यहाँ पे जो है ना 23 गुना 4 करके फिर बनाते, उस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी आप बना सकते हैं। समझ में आ गया है। चलिए अब अगला सवाल 7 नंबर देखते हैं। ये भी देखिए 7 नंबर भी वही है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इसमें भी देखिए सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। एक चाप का 2 3 को 4 को सवाल देखिएगा ना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बोला कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27, यहाँ फिर देखिए 27 विषम संख्या ले लिया है, यहाँ पर 27 ले लिया हम, ठीक है। 27 लेने के बाद सम संख्या पूछ रहा है, तो कितना 4 को बोला था, इधर भी 2 ले लीजिए, इधर भी 2 ले लीजिए, इधर भी 2 इधर भी 2 ले लीजिए, 27। तो 27 से जस्ट आगे क्या होगा 28 होगा, ठीक है ना। ये सम संख्या 28 से फिर आगे कितना 30, ये भी सम संख्या, फिर इससे पीछा तो 26, और 26 से फिर पीछा सम संख्या कितना हो जाएगा 24। इसमें पूछ रहा है आपको क्या सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा था, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 24 पूछ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या कितना हो जाता 30 हो जाता है। समझ में आ गया, आसान था। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये देखिए विषम संख्या ले ली, यहाँ पर औसत कितना है 27 होता है, बीच में हम 27 ले लिए, कहे कि औसत कब होता है, औसत हर वक्त बीच वाला होता है, तो बीच में लिए। और ये सम संख्या का बात कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर 28 लिए, 28 से फिर सम संख्या 30 होगा, फिर इधर से पीछा गए तो 26 हुआ, 26 फिर सम संख्या की बात करेगा तो 24 आ जाएगा, ठीक है ना। जितना रहता उतना हम आगे पीछे कर सकते थे, 4 बोले या 6 बोले या 10 बोले, कितना भी होता तो आगे हम आगा पीछा कर सकते थे। यानी तो आप इसको एक्स मानकर भी बना सकते हैं। अब देखिए 8 नंबर सवाल। अब देखिए 8 नंबर में क्या है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। यहाँ पे देखिए यहाँ क्रमागत बोल रहा है, क्रमागत बोल रहा है और संख्याओं का औसत कितना 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो औसत बोला तो औसत क्या हो जाएगा, बीच वाला संख्या होता है औसत, ठीक ना। 7 संख्या लिया और इसमें क्या बोला क्रमागत बोल रहा है, तो क्रमागत में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 7 बोला तो 1 यहाँ पर हो ही गया, 3 इधर लीजिए, फिर 3 इधर लीजिए, 7 को पुर गया, 7 संख्या पुर गया। आप देखिए 33 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 34 35 36 हो रहा, इससे फिर यहाँ पर 33 से पीछा 32 31 और 30। इसमें क्या बोला सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ देखिए 7 क्रमागत संख्या बोल रहा है, 7 क्रमागत संख्या का औसत कितना है 33 है, तो हम बीच में 33 लिए, और फिर 7 संख्या होती है, 3 इधर लेंगे 3 इधर लेंगे, कहीं औसत होता है बिचला संख्या होता है, और फिर 33 34 35 36 तक लिए, फिर इधर पीछा घट गए 3 तक, 30 तक आगे। इसमें जो बोलेगा आपको, अगर छोटी पूछता तो 30 होता, छोटी पूछता तो 30 होता, बड़ी पूछा तो यहाँ पर बड़ी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर छोटी और बड़ी का अंतर पूछ देता तो 30 और 36 का अंतर कितना हो जाता 6 हो जाता। समझ में आ गया। अब देखिए 9 नंबर सवाल। देखिए 9 नंबर में क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। यहाँ पे देखिए फिर सम संख्या को जब 5 को है, औसत कितना है 42 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का के बीच का अंतर बताएं। यानी कि छोटी और बड़ी संख्या के यहाँ पर अंतर बोल रहा है। 5 क्रमागत संख्या, यहाँ पर 5 संख्या और इसका औसत कितना 42 है, तो बीच में 42 आ जाएगा, बीच में 42 आ जाएगा। इसमें देखिए इसमें बोल रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्या बोल रहा है, सम संख्या बोल रहा है, तो बीच में 42 हो जाएगा, तो बीच में 42 होगा। तो देखिए तो यहाँ पर सम संख्या हाई है, ये खुद सम संख्या हाई है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। इसमें डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आगे कितना हो जाएगा
5 बोल रहा है तो 2 इधर लेंगे, 2 इधर लेंगे, 2 पीछा लेंगे, 2 पीछा लेंगे, 5 संख्या पूरी गया। क्या है कि ये खुद जो है ना सम संख्या हाई है, तो सम संख्या खुद हाई है तो इससे क्या आगा होगा 44 होगा, यहाँ पर 46 होगा, इससे कितना 40 होगा, इसी पीछा 2 कम कितना होगा 38 हो जाएगा। अब हमको क्या पूछ रहा है, छोटी और बड़ी संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो छोटी संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर बड़ी संख्या कितना 46 हो जाएगा, और ये दोनों का पूछ रहा है हमको बीच का अंतर, तो बीच का अंतर 46 और 38 का बीच का अंतर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, होगा ना, समझ में आ गया। क्या कि देखिए यहाँ पर जो है ना, इससे पहले वाला सवाल में क्या था आपको विषम संख्या, यहाँ पर देखिए विषम संख्या आ रहा था बीच में, यहाँ पे विषम संख्या आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमको देखिए सम संख्या हाई है। जब सम संख्या आ ही गया बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर हम 2 संख्या ले लिए, 2 इधर ले लिए, ठीक है ना, और बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब अगला नंबर देखिए 10 नंबर में क्या है, यदि 6 क्रमागत विषम, यहाँ पे देखिए विषम संख्या, वो सभी था सम संख्या, ये विषम संख्या का औसत कितना है 48 है, तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए कितना 6 संख्या है, 6 क्रमागत संख्या यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे विषम संख्या की बात करा, लेकिन यहाँ पे ले लिया औसत में ले लिया सम संख्या, तो 48 लीजिए, यहाँ पर 48 लीजिएगा, 48 लेना हमको कितना 6 संख्या लेना है ना, तो 48 तो आपको हो गया सम संख्या, यहाँ पे लिया है विषम संख्या, इसका आगे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 के फिर इसमें जो है ना विषम संख्या कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 से फिर आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, फिर 48 से पीछा जाइएगा तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, 47 से पीछा जाइएगा तो 45 हो जाएगा, 45 से पीछा जाइएगा तो 43 हो जाएगा। ये सभी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, बीच वाला को हटा दीजिए, क्योंकि बीच वाला अब 6 संख्या हमको लेना है, 1 2 3 4 5 6 लेना है। अब इसका पूछ रहा है कि दो अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच का बोल रहा है अंतर निकालने के लिए। देखिए 43 और 53, छोटी संख्या कितना 43 हो गया, और बड़ी संख्या कितना हो गया 53 हो गया, और दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना 43 और 53 का अंतर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये वो सभी था कि सम संख्या वाला, ये है विषम संख्या में 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना 48 है, तो 48 आप लीजिएगा, बीच में ले लीजिएगा औसत आ गया, और न्यूनतम और अधिकतम संख्या का अंतर बोल रहा है, तो आपको यहाँ जाना है विषम संख्या, तो 49 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना 53 होगा, फिर पीछे 47 45 और 43, और बड़ी और छोटी संख्या के बोल रहा अंतर, तो बड़ी और छोटी संख्या का अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर अगले टाइप जो है ना टाइप 3 में जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन, एक टाइप में देखिए 10 को क्वेश्चन लेंगे, इससे आपको अच्छा से समझ में आएगा, फिर अगला टाइप में फिर 10 को क्वेश्चन लेंगे, इस टाइप से हम क्या करेंगे पूरा एवरेज खत्म कर देंगे। आपको एक ही टाइप का अगर 5 को 10 को क्वेश्चन लेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, डाउट क्लियर होते जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।